हे गाइस, मैं आशीष रंजन आप सभी को मेरे चैनल करेंट फॉर करेंट में स्वागत करता हूं। आज जुलाई 12 2020 के कुछ करेंट अफेयर के बारे में बातें करते हैं। आज का पहला करेंट अफेयर क्या है देखते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट अर्जेस टू कैंसिल फाइनल ईयर एग्ज़ाम इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ टू। आखिर क्या हुआ है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो यूजीसी है, उन्होंने डायरेक्शन दिया था कि सारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज पूरे इंडिया में जो भी हैं सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी को फाइनल ईयर सेमेस्टर का जो एग्ज़ामिनेशन है उसे सितंबर एंड तक ले लेना होगा। बट जो हमारे दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी हैं, उन्होंने कहा कि ये जितने भी स्टेट गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज हैं उसमें सारे फाइनल ईयर एग्जामिनेशन को उन्होंने कैंसिल कर दिया। और जो हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने पर्सनली एक लेटर लिखा है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि आप खुद इस चीज़ में इंटरवेयर करें, क्योंकि यूजीसी और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एमएचआरडी दोनों हमारी बात नहीं मान रहे हैं कि एग्ज़ामिनेशन को कैंसिल करना है। और इस चीज़ को नज़र में आप रख कर ये डिसीजन ले कि हमारे यूथ का क्या भविष्य हो। बट जो यूजीसी ने जो कहा है कि अगर हम इसी तरह चले कि किसी भी बच्चे को हमने प्रीवियस अटेम्प्ट से या जो भी प्रीवियस में उनके रिजल्ट है उनसे अगर उनको हम पास कर दें तो ये कोई सही तरीका नहीं है। इफ़ सपोज उन्होंने कहा है, जो यूजीसी जी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा है कि इफ़ सपोज अगर बिहार में फ्लड आ रही है तो इस कारण से क्या हम सारे बच्चे को पास कर दें। ये एक रॉन्ग पैटर्न सेट हो रहा और ये कहीं ना कहीं सही है। आप बच्चे को फाइनल सेमेस्टर में बिना एग्ज़ाम दिए पास कर सकते हैं, वाट अबाउट जॉब्स, उसमें तो आपको एग्जामिनेशन लेना होगा। आप डायरेक्टली तो किसी को एंट्री नहीं दे सकते कि आप ये बच्चे ने कॉलेज में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था आप उन्हें जॉब दे दे या कुछ और, ये चीज़ को तो आप नहीं कर सकते। तो मुझे नहीं लगता कि पास कर देना किसी बच्चे को एक सही डिसीजन है। इट मे टेक टाइम, क्योंकि अगर कोई फाइनल सेमेस्टर ईयर में अगर कोई बच्चे पास कर रहे हैं तो वो मे बी मास्टर्स के लिए परसुइंग करेंगे या मे बी दे ज्वाइन अ सम कंपनी और डू सम जॉब अगर वो जॉब भी करेंगे तो करेंटली कोरोना वायरस और पेंडेमिक के कारण जॉब की भी जो सारी डेट हैं वो भी एक्सटेंड हो रही है धीरे धीरे। तो अच्छा होगा कि हमें कुछ समय बाद एग्ज़ाम लेना चाहिए और फिर रिजल्ट देना चाहिए कि आखिर किस बच्चे की क्या परफॉर्मेंस है। शिव शंकर मेनन जी, जो हमारे एक फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने एक रिसेंटली इंटरव्यू दिया है इंडिया और चाइना के स्टैंड ऑफ पे। उन्होंने कहा है कि जो ये डिसंगेजमेंट प्रोसेस हो रही है ये एक डेंजरस पैटर्न सेट करी है। कैसे? उनका कहना है कि जिस एरिया को हम लोग कंसिस्टेंटली कंट्रोल कर रहे थे, पेट्रोल कर रहे थे, उस जगह से अगर हम विड्रॉ हो रहे हैं सम टाइम या किसी भी समय के लिए, मे बी 1 डेज 2 डेज 30 डेज एज पर एग्रीमेंट, तो ये एक डेंजरस पैटर्न है, क्योंकि हम उस एरिया को कंसिस्टेंटली पेट्रोल कर रहे थे। और अगर हम चाइनीज़ ने अगर हमें पुल बैक कर दिया है हमें भी कि आप इस एरिया में अभी 30 दिन के लिए पेट्रोल नहीं कर सकते, तो इससे ये भी पता चल रहा है कि बोथ साइड जो हैं, जो इंडिया और चाइना है, वो दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट किए थे उस एग्रेशन के लिए जो जून 15 में हुआ था। तो अभी भी जो हमारे इंडिया में क्राइसिस चल रही है, पेंडेमिक चल रही है, चाइना के साथ अच्छे खासे क्राइसिस चल रही है, तो उनका कहना है कि हमें फिर से पूरा रीसेट करना होगा इंडिया चाइना रिलेशन को। और बफर जोन पे जो बातें हुई है उस पे उन्होंने ये कमेंट किया है कि जो बफर जोन क्रिएट हुआ है वो उस जगह पे हम नॉर्मली हमेशा से पेट्रोल करते आए हैं ओवर द ईयर। इफ़ अगर हमें वहाँ से चाइनीज़ पार्टी ने विड्रॉ करने के लिए मजबूर किया तो ये एक डेंजरस पैटर्न सेट कर रहा है। एज इन डोकलाम में क्या हुआ था कि जब 2017 में जो डोकलाम स्टैंड ऑफ और 2016 में डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था, उस समय क्या हुआ था कि हमने डिसंगेजमेंट के लिए राजी कर लिया था चाइनीज़ को, बोथ पार्टी बैक किए थे। बट उसके बाद क्या हुआ, चाइना ने बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट उस प्लेटो एरिया में और परमानेंट स्ट्रक्चर को बिल्डअप कर लिया, जो चीज़ इंडिया ने नहीं किया। तो ये एक डेंजरस पैटर्न है कि कहीं एलएसी पे जो 30 दिन का पेट्रोलिंग अभी बोथ पार्टी उस एरिया में नहीं करेंगे, बट बियॉन्ड दैट चाइना में प्रिपेयर और मे रीबिल्ड द परमानेंट स्ट्रक्चर। इट विल बी अ वेरी डेंजरस पैटर्न अकॉर्डिंग टू फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र शिवशंकर मेनन। हम जैसे साउथ चाइना सी के बारे में भी देखें तो आखिर चाइना का क्या पैटर्न रहा है। चाइना का यह पैटर्न रहा है कि वो 2 कदम आगे लेता है और 1 कदम पीछे लेता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि चाइना इज स्टिल वन वन
स्टेप फॉरवर्ड। इस चीज़ पे हमारे सरकार को भी इस चीज़ को ध्यान देना होगा। आज का चौथा पॉइंट है एक आर्टिकल पे, अनएक्सपोज्ड पीपुल में हैव कोरोना वायरस अ स्पेसिफिक मेमोरी टी सेल। आखिर क्या है ये मेमोरी टी सेल? इस स्टडी ने यह फाइंड किया है कि ओवरवेलमिंग परसेंटेज ऑफ अडल्ट आर एक्सपोज टू द 4 डिफरेंट टाइप ऑफ कोरोना वायरस दैट कॉज कॉमन कोल्ड। स्टडी ने यह भी खोजा कि 20 से 50% जो हेल्दी पीपल हैं उन्होंने कोरोना वायरस स्पेसिफिक मेमोरी टी सेल प्रोड्यूस करते हुए उनकी बॉडी में देखा गया है। आखिर ऐसा कैसे हुआ? जब कोरोना वायरस वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम आया है, फिर भी हमारे बॉडी में एंटीबॉडी कैसे प्रोड्यूस है हमारे बहुत सारे हेल्दी ह्यूमन अडल्ट में? तो ये एक मेमोरी टी सेल का खेल है। आइए इस बायोलॉजी के टर्म को हम लोग समझते हैं। क्या है ये मेमोरी टी सेल, बी सेल? आइए इसे हम लोग समझते हैं। आखिर इसे समझने से पहले हमें समझना होगा कि इम्यूनिटी क्या होता है। इम्यूनिटी मतलब होता है एबिलिटी ऑफ होस्ट, जो हमारे और आपके जो अंदरूनी ताकत हैं, फाइट अगेंस्ट द एंटीजन, किसी भी बाहरी तत्व से लड़ाई करने की जो भीतरी ताकत है उसे हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं। ये कन्फर्म कौन करता है? ये इम्यून सिस्टम कन्फर्म करता है और उसे हम लोग कहते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में बहुत सारे लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं, प्राइमरली 3 लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। तो हम लोग मेनली आज 3rd लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में बात करेंगे, जो कि स्पेसिफिक इम्यूनिटी या उसको हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। आखिर इम्यूनिटी में जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ये जो पार्ट है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में 2 तरह की इम्यूनिटी होती है। एक ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है, एक सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है। जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिसे हमने अटेन किया है, एक्वायर किया है। कब तक? ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। और ये किस तरह से अटेन किया? मेमोरी से। ऐसा नहीं है कि आपके पास अचानक से आ गया, आप किसी चीज़ को देखते हैं तो सीखते हैं, ये एक तरह का मेमोरी है। तो जैसा कि मैंने ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में बोला, तो इसमें जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है उसमें एक लिम्फॉइड ऑर्गन होता है जो कि बी सेल और टी सेल को फॉर्म करता है। आखिर ये फॉर्म कहाँ पे होते हैं? लिम्फॉइड ऑर्गन क्या हैं? जो हमारे बोन मैरो हैं, थाइमस हैं, जहाँ पे हमारे इम्यूनिटी सेल जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, उसे हम लोग लिम्फॉइड ऑर्गन कहते हैं। जो बी सेल और टी सेल है ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, मैच्योर होते हैं। और जहाँ तक हम लोग टी सेल की बात करें तो वो थाइमस में मैच्योर होते हैं। जो कि ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो मेनली कंप्राइज होती है बी सेल पे, और बी सेल का फंक्शन है अटैक करना एंटीजन पे। उसके बाद क्या होता है कि जैसे आपको किसी एंटीजन ने अटैक किया, तो बी सेल ने फर्स्ट टाइम जब अटैक करते हैं उस एंटीजन पे, जो एंटीबॉडी हम लोग के शरीर में प्रोड्यूस होती है, तो वो मॉडरेट और लाइट टाइप के एंटीबॉडी होते हैं, ताकि उन पे बहुत हैवी अटैक नहीं करते, वो पहले हल्का अटैक करते हैं और बीमारी को ख़त्म कर देते हैं। इफ़ अगर वो एंटीजन दोबारे आपके शरीर में जब अटैक करते हैं तो ये जो मेमोरी बी सेल होते हैं, जो बी सेल होते हैं, वो याद कर लेते हैं कि इसी तरह का एंटीजन पहले भी हमारे शरीर में आ चुका है, तो इस बार और ताकत से लड़ाई करते हैं। तो यही होता है, दे रिकॉग्नाइज द एंटीजन, इट अटैक इफ आफ्टर अटैक सब्सिक्वेंट टाइम। और इसी को हम लोग टर्म देते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। इसका मतलब क्या होता है? व्हेन बॉडी ओन सेल स्टार्ट फॉर्मिंग एंटीबॉडी ड्यूरिंग इनकाउंटर ऑफ सर्टेन एंटीजन विथ अटैक सब्सिक्वेंट टाइम। पे हम लोग CD4 सेल और टी हेल्पर सेल की बात कर रहे थे। ये इंड्यूस करते हैं, बी सेल जो हैं इसको इंड्यूस करते हैं, पॉलिफरेट करते हैं, जो कि टी हेल्पर सेल होते हैं, CD4 सेल होते हैं, ये इंड्यूस करते हैं कि फिर बी सेल और टी सेल को पूरा बढ़ावा दे, ताकि वो जो एंटीजन जो है, जो हमारे बॉडी में अटैक किए हैं, उन पे और हम लोग ताकत से हमला करें। यहाँ पर टी सेल का काम है, टी सेल का काम है मारना। तो बी सेल क्या होती है कि और मदद करती है टी सेल को पॉलिफरेट करने में, बढ़ने में, कि आप और हैवी अटैक करें। वही बात यहाँ पर हुई है कि प्री एग्जिस्टिंग टी सेल इम्यूनिटी टू सार्स कोरोना वायरस 2 कुड बी द रेवलेंट बिकॉज इट कुड इन्फ्लुएंस द कोविड-19 डिजीज सेंसिटिविटी। इट इज़ पॉसिबल डैट द पीपुल विद द हाई लेवल ऑफ प्री एग्जिस्टिंग मेमोरी CD4 सेल, जो कि हमने बात किया कि T4 हेल्पर सेल जो प्रेजेंट होते हैं, जो कि बी सेल और टी सेल को पॉलिफरेट करते हैं और बढ़ावा देते हैं, अगर वो बढ़ जाते हैं, मतलब पहले से उस बॉडी में उस वायरस ने अटैक किया है, तो उन्हें मेमोरी रहता है।
और जब वो बढ़ते हैं, जब उन्हें मतलब CD4 सेल और जो टी हेल्पर सेल हैं जब हेल्प करते हैं उन्हें पॉलीफरेट करने में, तो बी सेल भी हेल्प करते हैं टी सेल को कि आप उस सर्टेन एंटीजन को किल कर दें। इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पर लास्ट पॉइंट क्या है, प्री एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी कुड बी द मिस्टेकन एज इन्हांस इफिशियंसी ऑफ द वैक्सीन इन इम्यून रिस्पॉन्स। यह स्टडी में क्या कहा गया है कि जैसे हम लोग प्री एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी बहुत सारे हेल्दी पर्सन के शरीर में है, हो गया, उसी तरह से अगर वैक्सीन जैसे आप हेल्दी पर्सन पे जो फेज़ 1 ट्रायल है जो आप हेल्दी पर्सन पे यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे वैक्सीन जो है वो सब्सिक्वेंटली शो करेगा कि ये वैक्सीन असर कर रहा है, क्योंकि उस बॉडी ने पहले ही वो एंटीजन को प्रोड्यूस कर चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कंसर्न है और ये हमारे साइंटिस्ट लोग को देखना चाहिए। If you like this video, make sure hit the like button and subscribe button. If you need PPT of this video, let me know. I will upload this on my Telegram channel. Thank you very much.